अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द पाकिस्तान स्टोरीज पॉडकास्ट सीरीज एपिसोड 3। आज हमारे साथ मौजूद हैं वकास असलम, जिनका ताल्लुक इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी से है। जी। आज हम वकास साहब से बात करेंगे, उनकी जर्नी मालूम करेंगे, उनके बिजनेस के बारे में पूछेंगे और मज़ीद मालूम करेंगे कि उन्होंने ये कैसे सोचा, आज उनकी स्टैंडिंग कहाँ है, आगे उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। तो वी वेलकम यू मिस्टर वकास टू थैंक यू। दी पाकिस्तान स्टोरीज। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी। वकास साहब, सबसे पहले आप हमें अपना इंट्रोडक्शन दें। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? ठीक है। आपका पीछे सारा बैकग्राउंड क्या है और ठीक अपनी है। कंपनी का भी हमें इंट्रोडक्शन दें। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन योर पॉडकास्ट सीरीज। थैंक यू। एंड सेकंड, मैडम, आई बिलोंग टू खारियां. दिस इज इन पंजाब डिस्ट्रिक्ट, तहसील खारियां. माय विलेज नेम इज चक बख्तावर. And चकपक तावन। yes, my village name is Chak Bakhtawar, and my parents migrated here in Karachi in 75. ओके। So we just get the all education here in Karachi and get well settled here. And my professional career started in 2013. And I also registered my company. मैंने एक कंपनी थी, उसकी रजिस्ट्रेशन करवाई. उसका नाम है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, जिसमें हम डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, सप्लाई भी देते हैं. और ओके। जी, मोस्टली जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर हैं, और इन द अदर हैंड प्राइवेट सेक्टर को भी हमारी कंपनी डील कर रही होती है. दैट्स ग्रेट। जी. अच्छा, ये बताएं कि इस बिजनेस में या इस तरफ आने की इंस्पिरेशन कैसे मिली? मतलब जी. आपने पढ़ाई की, सोचा जी. हुआ जी. था कि अलाइन थे कि यही करना है, जी. या ऑल ऑफ अ सडन करना हाँ. पड़ा बैकग्राउंड फैमिली की वजह से? एक्चुअली मैडम, ये आप ये कह सकती हैं कि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, कुलीग्स थे, वो इंजीनियरिंग फील्ड से बिलोंग करते थे, तो मैं डेली उनके साथ उठता बैठता था, तो मेरा इसलिए रुझान हो गया इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर. फिर उसके बाद कुछ जगहों पे जॉब्स वगैरह मैंने की, तो मेरा और भी इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया था. तो फिर उसके बाद करते करते जब सीनियरिटी थोड़ी सी मिली, थोड़ा एक्सपीरियंस हासिल हुआ, हम्म। तो उसके बाद फिर मैंने यही डिसाइड किया कि मैं एक अपनी फर्म रजिस्टर करूँगा. और उसके बाद यानी अपने मुल्क पाकिस्तान में जो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं वो हम करेंगे. तो अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी रजिस्टर की, और उसके बाद काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, काफ़ी और अभी अच्छा. आपकी कंपनी को एग्जैक्टली कितना टाइम हो गया है? मेरी कंपनी को इस टाइम तकरीबन 7 ईयर ऑलमोस्ट हो चुके हैं. ओके, 7 ईयर माशाल्लाह। रजिस्टर किए हुए. वकासा, मुझे ये बताएं कि आपने इस बिजनेस में आने के लिए आपकी इंस्पिरेशन, कोई आपके फादर रहे हैं या आपको जी. कहीं से इंस्पिरेशन मिली? कहीं बहुत बड़े बिजनेस टाइकून कहीं आपने कोई देखे हों? आपका इंस्पिरेशन बेसिकली इस बिजनेस में आने का क्या रहा? हाँ. एक्चुअली मेरा जो फ्रेंड सर्कल था वो इंजीनियरिंग का था. यानी सारे जो मेरे दोस्त थे और मेरे जो सीनियर कुलीग थे वो इंजीनियरिंग कर रहे थे. कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रहा था, कोई मैकेनिकल कर रहा था, कोई सिविल कर रहा था. तो एक तो मेरा इंजीनियरिंग फील्ड में इंटरेस्ट उस टाइम डेवलप हुआ. ठीक है. सेकंड, जब मेरी फर्स्ट जॉब लगी जहाँ पे मैं काम कर रहा था, तो वहाँ पे एक डिपार्टमेंट था R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. तो वहाँ पे तो हम रिवर्स इंजीनियरिंग भी कर रहे थे और पूरा इंजीनियरिंग का ही डिपार्टमेंट था. तो मुझे बहुत अच्छे मैं कहूँगा बॉसेस वहाँ पे मिले, मेरे सीनियर्स मिले, जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. हम्म। और इसी तरह से वो जो मेरा इंटरेस्ट था वो मेरे एक्सपीरियंस में चेंज होता गया. हम्म। तो बस फिर वो मेरे जो कुछ सीनियर कुलीग थे उनको भी मैंने देखा, और फिर डेफिनेटली जब बंदा किसी किसी फील्ड में एक्सपीरियंस अचीव कर लेता है, उसको पता है कि मैंने किस तरह से क्या क्या करना है. हम्म। तो फिर आपके माइंड में मे भी कुछ लोग इंटरेस्ट ले लेते हैं बिजनेस में कि मैं खुद से अगर कर सकता हूँ तो मैं खुद ही कर लूँ. तो मैंने भी फिर इस तरह ही किया. मैंने अपनी इंजीनियरिंग फर्म रजिस्टर की 2020 में, हम्म। लास्ट जो 2020 था इसमें. और वैसे अनऑफिशियली 2018 में स्टार्ट कर दिया था, लेकिन फर्म 2020 में स्टार्ट की. उसके बाद फिर मुझे काम मिलता गया, और मैकेनिकल का, सिविल का, इलेक्ट्रिकल का, क्योंकि मेरी जो प्रैक्टिस रही है ना, मेरा जो पास एक्सपीरियंस रहा है, वो मैंने आपको बताया ना, बहुत इंजीनियरिंग फील्ड में रहा है. वकास साहब, ये बताएं कि मार्केट में बहुत सारी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, तो आपकी कंपनी दूसरी कंपनी से कैसे डिफरेंट है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं, और मैं इसमें इसका जवाब पहले आपको ये दूंगा कि बहुत सारी कंपनीज हैं, तो उनमें बहुत सारी कंपनीज अच्छी भी होती हैं, हम्म। और बहुत सारी कंपनी
कुछ लो प्रोफाइल भी होती हैं। तो हमारी जो कंपनी है इसमें ये है कि हम जो क्लाइंट के साथ डील करते हैं, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है क्वालिटी। हम्म उस पे हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हम्म यानी फॉर एग्जांपल अगर किसी क्लाइंट से हमने कोई प्रोजेक्ट लिया है कोई बिल्डिंग बनाने का, उसमें हम्म जो जो हम इंस्टॉलेशंस कर रहे हैं, जो जो हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, तो जो हमारी एग्रीमेंट पे या जो भी हमारी कमिटमेंट होगी हम उसी के ऊपर फॉलो करेंगे। हम्म तो हम कंपनी की इंटीग्रिटी पे बिल्कुल भी अपनी बात नहीं आने देते। और इस वजह से थोड़े से रेट हमारे एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज के थोड़े से हमारे हाई होते हैं। लेकिन उसमें ये है कि हम डिफरेंट, आपने पूछा डिफरेंट, एक तो हमारी क्वालिटी है, सेकंड ये है कि हम अपने क्लाइंट को हमेशा सेटिस्फाइड रखते हैं कि जो हम हम्म काम कर रहे हैं वो हम गारंटीड काम करके आपको दे रहे हैं। हम्म तो ये मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि सब जो आपके कंस्ट्रक्टर हैं, ठीक है, वो ऐसा काम नहीं करते हैं। क्योंकि कुछ उनमें से कुछ का बैकग्राउंड होता है इंजीनियरिंग, कुछ का बैकग्राउंड होता नहीं है इस फील्ड से, कुछ का नहीं होता। तो ये थोड़ा फ़र्क आ जाता है हमें, क्योंकि हमारा प्योरली बैकग्राउंड इंजीनियरिंग फील्ड से है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, हमारे डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, सिविल इंजीनियरिंग का अलग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अलग है और इलेक्ट्रिकल का अलग है। हम्म तो उसमें हमारे स्पेशलाइज्ड जो बंदे हैं, वो जो उसी जो इस पर्टिकुलर काम को डिपार्टमेंट जानते में। हैं, वही डील कर रहे होते हैं। तो हम्म बस ये मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा हमारा बाकियों में डिफरेंस है। नहीं, दिस इज वेरी एडेड वैल्यू के जो जी स्पेशलाइज्ड होके काम में आते हैं तो ऑब्वियसली जी, फिर उनकी क्वालिटी और काम डिफरेंट होता है। क्वालिटी काम वकार साहब, हमें बताएं कि ये जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन जो कंपनी है आपकी, जी। ये आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? ये मैविश प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन में हम सिविल वर्क करते हैं। हम्म अच्छा, सिविल वर्क में जनरल मेंटेनेंस भी आ जाती है, ठीक है। सिविल वर्क में न्यू कंस्ट्रक्शन भी आती है, और सिविल वर्क से जो जो एसोसिएटेड होते हैं जो हमारी डोमेन में हैं हम वो करके देते हैं। हम्म और बाकी इसके बाद आ जाएं आप मैकेनिकल में। हम्म तो मैकेनिकल में हमारा फैब्रिकेशन का बहुत काम होता है, और उसका थोड़ा सा सेक्टर अलग है। हमारा हम्म मोस्टली काम ऑयल एंड गैस सेक्टर में होता है। हम्म यानी जो आपको पता होगा, जो हमारी पूरे पाकिस्तान में सप्लाई चेन चल रही है डीजल की, हम्म पेट्रोल की और केरोसिन ऑयल की, तो इसके प्लांट्स होते हैं, उसकी जो भी मेंटेनेंस होती है उसमें हमारे को मैकेनिकल सर्विसेज रिक्वायर होती हैं और हम वो हम्म देते हैं। और तीसरा आप आ जाएं इलेक्ट्रिकल पे। तो इलेक्ट्रिकल के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक अलग से डिपार्टमेंट है, अलग से हम्म हमारी टीम है। हम्म तो उसमें ये है कि जो अक्सर आपने ये स्ट्रीट लाइट पोल्स वगैरह देखे हैं, हम्म। इसकी सर्विसेज हम देते हैं। बाकी जो कंस्ट्रक्शन हो रही होती है उसमें पूरा इलेक्ट्रिकल का वर्क करके देना होता है बिल्डिंग का। ओके। तो वो एक अलग डिपार्टमेंट है। तो उसमें हम जो है वो इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं, वो टीम हमारी अलग है। तो यानी हर डिपार्टमेंट की हमारी टीम अलग अलग है, वो ओके, अपने काम से उसका कंसर्न है उसी मेरा। डिपार्टमेंट से उसका जी ताल्लुक है जी पूरा। जी जी, उसी से ताल्लुक है। ये बहुत मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मुझे बताएं कि इतना माशाल्लाह बड़ा सेटअप है, इतने आपके जी ज़्यादा माशाल्लाह डिवाइडेड डिपार्टमेंट्स हैं, जी डेफिनेटली चैलेंजेस भी आए होंगे, और उन चैलेंजेस को फेस करना, उनको ओवरकम करना, वो कोई अगर आप शेयर करना चाहें। जी। देखें, वो तो कोई भी फील्ड हो, आपको किसी हर फील्ड में यानी आपको हम्म चैलेंजेस तो आने ही आने हैं। हम्म अब उन चैलेंजेस को आप कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है, हम्म आप उनको मैनेज करके कैसे सेटल डाउन करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम्म तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी टीम है इंजीनियरिंग टीम, जैसे मैंने पहले आपको बताया, हम उन चीज़ों को यानी हम अपनी मिस्टेक्स जो हो रही होती हैं उनको कोशिश करते हैं रिवाइज ना करें, ठीक है। हम्म तो उससे ये है कि हमारे जो चैलेंज होते हैं वो थोड़ा मुनासिब मैनेज मैनेज हो मैनेज जाते हो हैं। जाते हैं। तो बाकी ये है कि आपको पता है हर फील्ड में प्रोज एंड कॉन्स तो आपको बिल्कुल। साथ साथ ही लेके चलते अच्छा वकार साहब, एक बात हैं। जी। जहन में इस वक्त आ रही है कि मार्केट में बहुत सारी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं जो ये जिनका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है। हम्म तो वो ये क्लेम करते हैं, विक्टिम क्लेम करते हैं कि वो जो क्वालिटी दे रहे हैं या वो जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो सबसे बेस्ट है। हम्म अब हम ये कैसे मेक श्योर करें, या आपकी कंपनी ये कैसे मेक श्योर करती है कि जो आप दे रहे हैं उसमें मिलावट नहीं है, वो सही सर्विसेज आप दे रहे हैं लोगों को? बहुत अच्छा और बहुत टेक्निकल क्वेश्चन आपने किया है, इससे बहुत से लोगों को फ़ायदा पहुंचता है। देखिए महविश, मार्केट में बिल्कुल आपने सही कहा कि इस तरह के बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपनी क्वालिटी को मेंटेन नहीं रख पाती हम्म हैं। तो रही बात आप हमारी कह रही हैं, तो इसमें ये कि हमारे जितने क्लाइंट्स हैं और जिन जिन का हमने प्रोजेक्ट की सर्विसेज हमने उनको प्रोवाइड की है, तो उनकी फीडबैक हम लाजमी लेते हैं, ठीक है। हम्म और जो उनकी फीडबैक होती है वो हमारे रिकॉर्ड में होती है।
तो एक तो ये बात हो गई इसकी। हम हम्म यानी कोई भी क्लाइंट जब हमारे पास आता है तो हम ऐसा नहीं कि उससे डायरेक्ट प्रोजेक्ट की बात करते हैं, हम अपने रेफरेंसेस भी उससे देते हैं कि हम्म ये हमने काम किया है, इस साइड पे काम किया है, तो वो उसको भी देखता है। और सेकंड आप ये कह सकती हैं कि कोई भी कंपनी अगर इस तरह का काम कर रही है मार्केट में, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है। ठीक हम्म है, आजकल आपको पता है डिजिटल दौर चल पड़ा है। हम्म तो आजकल गूगल पे भी हर कंपनी एनलिस्ट होती है, हमारी भी गूगल पे कंपनी, कोई भी लिखेगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, वो उसके सामने आ जाएगा। हम्म तो उसके ऊपर भी फीडबैक आ जाती है। तो हमारा यही है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह, हम ऐसा नहीं कि हमसे कभी इस तरह की क्वालिटी में मिस्टेक नहीं होती, हमसे मिस्टेक होती है, लेकिन वो अनइंटेंशनली होती है, यानी वो ऐसा नहीं कि हम जानबूझ के करते हैं। हम्म तो अभी तक तो कोई ऐसा हमारे साथ हुआ नहीं है कि हमने किसी चीज़ में कोई मिलावट की हो या क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया हो, अभी तक हमारे साथ ऐसा नहीं अच्छा वकार साहब, आपने अभी बड़ी अच्छी बात की कि है। हमारे साथ भी ऑफ कोर्स चैलेंजेस आते हैं, गैप्स बिल्कुल, आते हैं। बिल्कुल। तो जब ये गैप्स आते हैं तो थोड़ा सा ये बताएं कि फिर आप उसको क्योर कैसे करते हैं, उसका कोई सिस्टम है या हुँ, ठीक है जैसे और कंस्ट्रक्शन कंपनीज जाने हुँ। देती हैं, तो आपका बेसिकली कंपनी किस तरह इसको क्योर करती है कि अच्छा ठीक है ये गैप है तो हम इसको इस तरह सॉल्व आउट करेंगे। अच्छा, ये महविश, इसमें ये हम करते हैं कि हमारा जो भी मटेरियल साइट पे आ रहा होता है ना, तो उसमें से बहुत सारा मटेरियल ऐसा होता है जिसकी हम इंटीग्रिटी टेस्ट करवाते हैं। मिसाल के तौर पे आप सीमेंट ले सकती हैं, उसकी पीएसआई होती है कि इसको पोर करने के बाद हमें 100% 2000 या 3000 पीएसआई हमारे को चाहिए। तो उसके लिए हम सैंपल भेजते हैं लैब में। वो लैब की जो रिपोर्ट आती है वो हम एविडेंस के लिए अपने पास रख लेते हैं, तो हमारा क्लाइंट अगर कल को हमसे कोई क्वेश्चन करता है तो हम उसको वो लैब की अरे जो वाह। रिपोर्ट है वो भी दे सकते हैं। इसी तरह जो ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक्स में भी पीएसआई होती है, तो हम्म उसमें भी इसी तरह जो मुख्तलिफ कंपनियां हैं वो इन चीज़ों की तरफ नहीं देखती हैं। जो नहीं देखती हैं तो उनके लिए फिर बाद में जाके मसाइल भी पैदा होते हैं। इसमें भी हम इसी तरह करते हैं, ब्लॉक होता है वो टेस्ट के लिए लैब में भेजते हैं। उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो किसी की 800 होती है, वैसे तो जनरली यहाँ पे 700 पीएसआई के चलते हैं। तो कुछ जो होते हैं जो हाई प्रोफाइल क्लाइंट होते हैं हम्म जिनको रिक्वायरमेंट होती है, तो 1000 पीएसआई बनाते हैं, तो उसकी एक लैब रिपोर्ट होती है। इसी तरह हमारा जो जो स्टेप पे जो जो काम होता है, कंसल्टेंट आता है वो वेरीफाई करता है कि हम स्टील जो है, रीबार्स वगैरह हैं वो किस तरह कर रहे हैं। तो हर चीज़ हमारी डॉक्यूमेंटेड होती है। ओह लवली। तो जो डॉक्यूमेंटेड है उसमें थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व होती है। ये नहीं कि अगर हमें प्रोजेक्ट मिला है तो हम काम कर रहे हैं, लेकिन हम्म हमारे साथ एक थर्ड पार्टी कंसल्टेंट भी होता है। हम्म तो हमें तो ये चीज़ें सब बहुत हेल्प आउट कर देती हैं कि हम हम्म आपको जो सर्विस दे रहे हैं वो एज़ पर ड्राइंग और एज़ पर स्टैंडर्ड जो है ना हम दे आपको रहे हैं, प्रोवाइड कर प्रोवाइड रहे कर रहे हैं। हैं। जी। तो आई कुड अंडरस्टैंड कि मतलब माशाल्लाह आपकी कंपनी बहुत ऑर्गेनाइज्ड और बहुत, जैसे हम हुँ, कंस्ट्रक्शन कंपनीज के बारे में सुनते हैं जी। उससे तो ये बहुत ज्यादा एडवांस साउंड कर रही है हुँ, कि आपके, मुझे लगता है कि हर आपके क्लाइंट का एक पोर्टफोलियो टाइप सा आप लेके चलते हैं पूरा डॉक्यूमेंटेड के क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या गैप्स आए, या आई थिंक इसी तरह जी, का आपका पूरा जी। जो है वो सिस्टम है। तो मुझे बताएं कि आपके क्लाइंट्स और इंडस्ट्रीज वो किस टाइप के होते हैं, वो किस तरह के प्रोफाइल्स होते हैं, और ठीक आप है। उनको किस तरह फिर स्टेप वन से कैसे आप लेके चलते हैं। अच्छा, चलें मैं आपको बताता हूँ। देखें महविश, वैसे तो मैंने जो अपना स्टार्ट लिया था वो मैंने गवर्नमेंट के सेक्टर से लिया था। हम्म तो गवर्नमेंट के सेक्टर में आपने ये देखा होगा पीएसओ की अक्सर गाड़ियाँ बड़ी-बड़ी जा रही होती हैं, हम्म ठीक है? इनके जितने बड़े-बड़े प्लांट्स हैं, इनकी मेंटेनेंस वगैरह जो करवाते हैं तो उनको उसके लिए इंजीनियरिंग फर्म की रिक्वायरमेंट होती है। यस बिल्कुल। तो एक तो हम वहाँ पे जो भी है सर्विस वगैरह प्रोवाइड हम्म करते हैं। उसके अलावा कुछ सेक्टर ऐसे भी होते हैं जो डिफेंस के होते हैं, उनकी भी हमारी, वो भी गवर्नमेंट सेक्टर में ही आते हैं, तो उन्हें भी हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बाकी हम्म आ जाते हैं प्राइवेट सेक्टर में। तो जो प्राइवेट सेक्टर हैं, अब जैसा कि मैंने आपको बताया ना, हम तकरीबन 2018 से ये काम कर रहे हैं। हम्म तो अब हमारी पब्लिक रिलेशनशिप हो गई है, हम्म और बाकी हमारी वेबसाइट भी है, तो उसके थ्रू भी लोग हमें रीच आउट करते ओह हैं। दैट्स लवली। ठीक है, तो बाकी यानी यही एक तरीक़ेकार है जो हम अपने और क्लाइंट्स को। क्लाइंट्स और आपके इंडस्ट्रीज वो क्या प्रोफाइल्स होती हैं, वो किस तरह के लोग होते हैं जी, यहाँ कहाँ। हाँ, क्लाइंट क्या आप ये कह सकते हैं, जो मैंने आपको गवर्नमेंट सेक्टर का कहा है ना, उसमें उधर से ही। जी, उसमें वो डायरेक्टली गवर्नमेंट हमारे साथ इन्वॉल्व होती ओके। है। जो उनके नुमाइंदे होते हैं, जो उनके इंजीनियर्स होते हैं, जो दे प्लांट को देख रहे कांटेक्ट यू। होते हैं, साइट्स को देख रहे होते हैं, वो हमारे साथ इन कनेक्शन रहते हैं कि हमें ये हम्म काम करवाना है, ये काम करवाना है।
और मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो उनसे सबसे वो कोटेशंस लेते हैं, जिसकी लो कोटेशन होती है और जो उनको सेटिस्फाइड करता है कि मैं आपको इसी कोटेशन में इसी बजट में हम्म ये सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, फिर वो उसको काम अवॉर्ड करते हैं। और बाकी अगर आप सिविल में आ जाती हैं तो सिविल में यही है, बहुत सारे लोगों ने अपने बेंगलोज होते हैं वो उनकी मेंटेनेंस करवानी होती है, हम्म। बहुत सारे लोगों ने अपने घर नए बनाने होते हैं, तो वो भी हमारे को रीच आउट करते हैं। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.pec.net.pk के नाम से। www हाँ, डॉट पीसी पीईसी www.pec.net.pk। पीईसी में आपका आ जाता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड हाँ कंस्ट्रक्शन। जी जी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन के नाम से। अच्छा वकास साहब ये बताएं कि बीइंग द सीईओ ऑफ द कंपनी ऑफ द कंस्ट्रक्शन कंपनी एक्चुअली हम्म। आपको क्या लगता है कि कौन से एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट हैं जिस पे कंस्ट्रक्शन कंपनीज को काम करने की जरूरत है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसमें महविश मैं ये कहूँगा, ये बेसिक 3 से 4 एलिमेंट है जिनको हमें मेंटेन रखना चाहिए और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सबसे पहले आप आ जाएं क्वालिटी के पर, हम्म क्योंकि क्वालिटी की बहुत सारे जो क्लाइंट होते हैं वो कंप्लेन कर रहे होते हैं, तो हमें उस हम्म पर बहुत जो है ना बिल्कुल। इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उसको हमें मैक्सिमम इम्प्रूव करना चाहिए। फिर आप सेकंड आ जाएं आपकी टाइम डिलीवरी, जो आपने हम्म प्रोजेक्ट को हैंड ओवर उनको करना है, तो उसमें भी बहुत लैक ऑफ मैनेजमेंट भी होती है और लैक ऑफ अदर काफ़ी सारे मसाइल आ जाते हैं जो हम्म फेस करने पड़ते हैं कॉन्ट्रैक्टर को, या जो भी कोई अपने क्लाइंट को सर्विसेज दे रहा था उसको, हम्म उसको भी इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। और थर्ड आप आ जाएं ऑनेस्टी पे, कि आपकी जो यानी उनसे कमिटमेंट हुई है और जो आपकी उनसे टाइम डीलिंग चल रही डिलीवरी। है अपने क्लाइंट के साथ, आप उसमें किस हद तक ट्रांसपेरेंट हैं। तो ये चीज़ें मैं हाँ समझता हूँ कि हमें जो है ना इस पे बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। तो इस चीज़ की जो है ना एरियाज जो है जहाँ पे काम एरियाज़ की करने की जरूरत ज़रूरत है। है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। अच्छा वकास साहब एक बात मुझे बताएं कि इंसान गलतियों का पुतला है, गलती बिल्कुल। होना लाजम है, आपकी कंपनी में भी इंसान काम करते हैं, गलती हो जाती है। तो अगर गलती हो जाए तो आपकी हम्म। कंपनी उस गलती को कितना ओन करती है एंड मेकिंग श्योर कि वो गलती हो चुकी है और उसके हम्म। बाद उस क्वालिटी को फिर डिलीवर करना, हम्म। वो आपकी कंपनी कहाँ स्टैंड करती है इस पे? अच्छा, इस पे महविश जहाँ तक बात रही ना ऑन करने की, तो वो हम्म अगर गलती हमारी साइड से हमारे कंपनी के किसी स्टाफ से हुई या जो हम्म भी प्रोजेक्ट में हुई, तो हम उससे 100% ऑन करेंगे। हम्म क्योंकि जब गलती हो गई है तो उसको फिर ऐसा नहीं कह सकते कि उसको हम जो है ना वो छोड़ लेम दे। एक्सक्यूजेस देना शुरू कर दें कि नहीं ऐसा नहीं था, ये इसकी वजह से हो गया, उसकी वजह से हो गया। तो हम इस तरह नहीं करते, उसको ऑन भी हम करते हैं और उसको उसी कॉस्ट में उसी बजट में हम डिलीवर भी बड़े कर पाएंगे। जबरदस्त। उसकी वजह ये है कि हमें मार्केट में सरवाइव करना है, हम्म और जो बिज़नेस के थंब रूल्स हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ा रूल यही है कि जो बंदा अपनी गलती से सीखता नहीं है, गलती को मानता नहीं है, तो वो आगे उस तरह से प्रोफेशनल वे में नहीं चल सकता, ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। वकार साहब एक बात बताएं, आपने अपनी जर्नी का जो आगाज किया, जो स्टार्ट थी, यू वर वेरी यंग जैसे आपने शेयर यस। किया, और गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स आपके पास थे, आप उस जी। पर ऑलरेडी काम कर रहे थे। तो जो अब हमारे यंगस्टर्स हैं, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको बताएं कि चैलेंजेस क्या क्या होंगे और उन चैलेंजेस को वो कैसे फेस कर सकते हैं। अच्छा महविश, इसमें देखें चैलेंजेस का फेस भी आता है, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा जो चैलेंज है कि यंगस्टर के लिए मैं ये कहूँगा, मैं खुद भी उसी में आता हूँ, कि हमें हमारे रूटीन में ना डिसिप्लिन लेके आना पड़ेगा। हम्म वो डिसिप्लिन जो फॉलो करेगा ना, तो उसके लिए चैलेंजेस इजी हो जाएगा मैनेज करना। तो एंटरप्रेन्योर के लिए यही है कि उसको चाहिए कि सबसे पहले तो वो डिसिप्लिन अपने में लेके आए। अगर उसने किसी भी फील्ड में बनना है, ज़रूरी नहीं है कि इंजीनियरिंग लाइन हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, हम्म आजकल आईटी है बहुत, मतलब सो ऑन जो भी बहुत हैं, सारी फील्ड्स हैं। तो उसको डिसिप्लिन लेके आना पड़ेगा। अब सेकंड आ जाएं आप चैलेंजेस के अंदर, हम्म तो 100% ये बात है कि आपको खुद को मेंटेन रखने के लिए मैं मेरा ये बिलीव है, चाहे आप बहुत बड़े भी सीईओ बन जाओ, बड़ी कंपनी के भी सीईओ बन जाओ, चैलेंजेस एट द एंड तक आपको आते रहेंगे और आपको बस ट्रू। मैनेज होने करना है, और अपने जो बिजनेस आप कर रहे हैं या उसको जो कोई भी आप सर्विस दे रहे हैं, उसको उसको आप कैरी ऑन रखें। टाइमली और डिसिप्लिन के साथ बिल्कुल, लेके टाइम चले, डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट डिसिप्लिन कुछ भी अचीव नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं, डिसिप्लिन बड़ा ज़रूरी है। सोचो। मोस्टली एंटरप्रेन्योर्स में ये चीज़ देखी गई कि उनके डिसिप्लिन होते हैं। अच्छा अभी आपने हमसे शेयर किया कि हर कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो हम्म। वकास साहब बड़ी ऑनेस्टली हमें शेयर करें
अपनी कंपनी के बारे में कि आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी के क्या अभी तक की स्ट्रेंथ्स हैं और क्या एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट हैं जिस पे आप लोग को अभी भी ज़ाहिर काम करने की ज़रूरत है। बड़ा दिल से उसको बड़ा ऑनेस्टली हमारे साथ शेयर करें। जी इसमें ये महविश मैं आपको उसका जवाब ये दूंगा कि जो हमारी मेन पावर है ना, स्टाफ को हटा के जो हमारी मेन पावर है, उनकी जो ट्रेनिंग है वो हम उसके ऊपर कंटिन्यू ध्यान रखते हैं। और मैं समझता हूँ हर कंपनी को ही उस पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अनस्किल्ड और स्किल्ड वर्कर का जो काम होता है या उनका जो प्रोग्रेस होता है, उसका रिजल्ट बहुत मैटर करता है। एक तो हम उसके ऊपर जो है ना बहुत ध्यान काम रखते करते हैं, हैं। काम करते हैं, ध्यान रखते हैं। और सेकंड आप प्रोज पे अगर आती हैं तो उसमें ये हमारा कि हम क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कॉम्प्रोमाइज करते नहीं हैं। करते। एक और सेकंड जो है ना हम ऑनेस्टी पे भी बिल्कुल जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। जो ट्रांसपेरेंसी आपकी। ट्रांसपेरेंसी है, जो हमारी क्लाइंट के साथ बात हो गई एक बार, फॉर एग्जांपल कि हम ये मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो फिर वो यही यूज़ होगा, दूसरा यूज़ नहीं होगा। हाँ, वकार साहब आपकी कंपनी माशाल्लाह ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रही है। आज से 5 साल बाद आप अपनी कंपनी को कहाँ देखते हैं और फलाह व बहबूद के लिए उस पे आप कितना यकीन रखते अच्छा, इसमें महविश ये है कि जो आपने कहा ना 5 साल बाद कहाँ देखते हैं, तो हर कंपनी यही चाहती है कि वो खुद को डेवलप करे, हैं? ग्रोथ की तरफ जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लास्ट 7 ईयर से जो हमारा ग्राफ अगर हम देखें तो कंपनी का ग्रोथ की तरफ ही गया, यानी प्लस में ही हो गया है। और बाकी जो आपने फलाह बहबूद की बहबूद की बात की बात। है, तो वो मेरी ख्वाहिश है, चले मैं ये कुछ चीज़ें तो होती हैं जो नहीं ऑन फेस भी नहीं बताई जाती, लेकिन आपने सवाल किया तो मैं आपको आंसर करता हूँ। वो ये है कि कुछ ऐसे जो नीड नीड बेस्ड लोग होते हैं हमारे मुल्क में, हमारे इर्द गिर्द होते हैं, जिन्हें हमें देखना चाहिए। तो उनके लिए ये है कि जो भी काम हम कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी हमारे जो प्रॉफिट, कंपनी का बजट का जो प्रॉफिट होगा, उसमें जो हम फ्री में उनको जो भी, यानी अगर किसी का, मोस्टली लोगों को एक छत चाहिए होती है, घर चाहिए होता है, वो बना के देंगे। ये हमारा यानी एक आप समझ लें कि एक पार्टिसिपेशन होगी फलाह बहबूद के उसमें काम में। अरे जबरदस्त, दैट्स सो वंडरफुल। वकार साहब आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब जाते जाते ये बताएं कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। मैं भी यही मैसेज देना चाहूँगा सबको कि आप ईमानदारी से और मुस्तकिल मिजाजी से किसी भी फील्ड में हैं, आप काम करें, मेहनत करें, अल्लाह ताला ज़रूर तरक्की देता है। तो बस इस पे ईमान होना चाहिए हमारा। सो इसी के साथ पाकिस्तान स्टोरीज की होस्ट महविश को दें इजाजत, और उससे पहले हमारा पेज दी पाकिस्तान स्टोरीज को लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें।